देखिए, ये जो पहलगाम में किया, ये तो सीधे सीधे हमारे देश पे इन लोगों ने छुरा भोंका है, और वो भी पीठ में खंजर भोंका है। जो भी लोग इन दहशतगर्दों के साथ हैं, जिन लोगों ने इन दहशतगर्दों को परस्ती दे रखी है, जहाँ की भी सरजमी पे दहशतगर्द हैं, सबको हिसाब देना होगा। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अभी भारत और भारत की सरकार के साथ नहीं खड़ा है तो देश के विरोध में खड़ा है, और बदला तो ऐसा लिया जाएगा कि इनकी आने वाली पुश्तें जो हैं इन दहशतगर्दों की, वो भी याद रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है, आतंकी घटना, उसके बाद जो है पूरा देश गुस्से में है, पूरे देश के लोगों में रोष है। सवाल एक ही है कि हम बदला कब लेंगे। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो बीजेपी कार्यालय के बाहर है, और यहाँ पर जो है एक पोस्टर लगाया गया है कि पहलगाम के आंसुओं का बदला सूद समेत लिया जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि प्रधानमंत्री जब बिहार आए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम चुन चुन के बदला लेंगे। जो आतंकवादियों ने सोचा नहीं होगा कि उनके साथ वो होगा, उनके साथ हम वो करेंगे जो उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। इस तरह के लोग भी कह रहे हैं। कल देखिए, कल कैंडल मार्च निकलता है महागठबंधन की तरफ से। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, हम देश के लोगों के साथ हैं, हमें बदला चाहिए। आतंकवादी का खात्मा करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। पूरा देश अभी साथ है, पूरा विपक्ष भी अभी सरकार के साथ है। अब बात यही है कि सरकार की तरफ से कब जो है एक्शन लिया जाएगा। हालांकि एक्शन भी लिया गया है, सिंधु जल समझौता था वो ख़त्म गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि सिर्फ इसी से बात नहीं बनेगी, हमें कोई तगड़ा एक्शन लेना होगा। अभी जो है हमारे साथ बीजेपी के कुछ समर्थक हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका ये पोस्टर्स पे क्या कहना है और देश में जो आतंकी घटना हुई है उस पर उनका क्या कहना है। पोस्ट कर दीजिए। तो अभी हमारे साथ जो है बीजेपी के समर्थक हैं, उनसे पूछेंगे, कोशिश करेंगे। सर पोस्ट रुकिएगा, थोड़ा इधर आ जाइए। सर, पोस्टर्स लगाया गया है कि पहलगाम के आंसुओं का बदला जो है सूद समेत लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? सब लोग कह रहे हैं कि कब लिया जाएगा, बेताबी से इंतजार है उस बदले का। कि ये जो पहलगाम में किया, ये तो सीधे सीधे हमारे देश पे इन लोगों ने छुरा भोंका है, और वो भी पीठ में खंजर भोंका है। जो भी लोग इन दहशतगर्दों के साथ हैं, जिन लोगों ने इन दहशतगर्दों को परस्ती दे रखी है, जहाँ की भी सरजमी पे दहशतगर्द हैं, सबको हिसाब देना होगा। भारत, पूरा का पूरा देश इस मामले में एक है, पक्ष विपक्ष सब। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अभी भारत और भारत की सरकार के साथ नहीं खड़ा है तो देश के विरोध में खड़ा है। कल महागठबंधन का कैंडल मार्च था, साफ साफ तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें राजनीति नहीं होती है। ये भारत की अस्मिता पे खतरा है, और देश की अस्मिता पे जब खतरा हो, देश की अस्मिता पे जब हमला हो, तो उस वक्त राजनीति की नहीं, एक साथ रहने की ज़रूरत है। विपक्ष ऐसा कर रहा है, इसके लिए विपक्ष का साधुवाद है, और बदला तो ऐसा लिया जाएगा कि इनकी आने वाली पुश्तें जो हैं इन दहशतगर्दों की, वो भी याद रखेगी। देश की जनता कह रही है कि अब सिर्फ कड़ी निंदा से बात नहीं बनेगी। भारत निंदा करते हैं, उससे नहीं होगा। भारत अब सिर्फ कड़ी निंदा करने वाला भारत नहीं है। भारत तो अब घर में घुस के मारता है, और अब जो होगा वो एक नज़ीर रहेगी। अब जो होने वाला है वो एक नज़ीर रहेगी, आप निश्चिंत रहें। एक सवाल ये भी है कि कई लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि विपक्ष वाले लोग हैं, आप फेसबुक चलाते होंगे, एक्सपर्ट, कई लोग कहते हैं कि कहाँ गए हमारे प्रधानमंत्री जिनको 56 इंच का सीना था। अगर 56 इंच का सीना ही था तो ये फिर ये कैसे हो गया हमारे लोगों के साथ? देखिए, ये अब कैसे हो गया, आतंकवाद को रोकने की कोशिश होती है, परंतु कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है। ये कैसे हो गया, ये सवाल उठाने वाले मैं अपने मित्रों को ये बात बताना चाहता हूँ कि भूतो न भविष्यति वाले निर्णय भी उसी दिन हुए। भूतो न भविष्यति वाले निर्णय, जल समझौता, दुनिया कह रही थी कि ये नहीं हो सकता है, हो गया ना। पाकिस्तान के नागरिक अल्टीमेटम हो गया ना, उच्चायुक्त बंद हो गया ना। अभी और देखिए क्या क्या होता है। इसे लगता है कि जनता को सब्र आ जाएगा इससे, इतने में से? इस मामले में किसी के सब्र के आने और ना आने की बात नहीं है। भी टूट गई है। किसी के सब्र आने और ना आने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाएगा। हमारी अस्मिता पे खतरा हुआ है, हमारी अस्मिता पे हमला हुआ है,
इसका जवाब देने के लिए कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने सुरक्षा पर सवालों पर सवाल उठाया है, सुरक्षा कैसे छूट हो गई, इस पर सवाल उठाया है। अभी का जो वक्त है वो राजनीति करने का वक्त नहीं है। मैं सबको कहना चाहता हूँ, राजनीति करने के लिए बहुत वक्त होगा, अभी राजनीति ना करें। किस तरह के एक्शन लेने चाहिए सर सरकार को, आपको क्या लगता है? मैंने तो आपको बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की पावन भूमि से ही कहा कि वी विल चेज दोस टेररिस्ट टिल द एंड ऑफ द अर्थ, पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। किस तरीके के एक्शंस होंगे आप खुद देख लेंगे। प्रधानमंत्री बिहार आए, उस पर भी सवाल उठ गया कि अभी वो बिहार क्यों आए, उनका पूरा ध्यान अभी कश्मीर पे रहना चाहिए था। पूरा ध्यान ज़्यादा जरूरी है क्या? पूरा ध्यान कश्मीर पे ही है। बिहार पे भी आकर के उन्होंने कश्मीर की ही बात की और देश की सुरक्षा और देश पे जो हमला हुआ, ये तो हम मानते हैं कि ये सीधे सीधे पूरे देश पे हमला है। प्रधानमंत्री महोदय बिहार भी आकर के वही बात कह रहे थे। क्या लगता है सर, कैसा एक्शन लेना चाहिए सर? मुझे लगता है कि सरकार सक्षम है और जिस प्रकार का मोदी जी का नेतृत्व है, निश्चित तौर पे हमारी सरकार इस मामले में कहीं किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं जा रही है और एक्शन तो नज़ीर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब पुलवामा हुआ उसके बाद का भी एक्शन नज़ीर बना, जब एक भारत की पूरी परिदृश्य को पूरे विश्व ने देखा। आने वाले समय में भी जैसे कि अभी भैया ने बताया है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी का जो आपने अभी 56 इंच का सीना की बात की है, तो 56 इंच का सीना हमेशा वो उसको दिखाते भी रहते हैं, प्रूव भी करते रहते हैं। भारत को कहीं झुकने नहीं देंगे और पाकिस्तान को तो इसका जवाब देना पड़ेगा। पुलवामा के बाद भी हमने बदला लिया था, लेकिन उस बदला लेने के बाद भी उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो इतना बड़ा अंजाम दे देते हैं? एक्चुअली देखिए, ये हमारे एक्शन पे कहाँ कमी रह जाती है? हमारे एक्शन में कहीं कमी नहीं रहती है। हमारी सेना सक्षम है और हमारी सेना जो है पुरजोर तरीके से जितना हो सकता है उसको रोकने का प्रयास करती है और लगी भी रहती है। आपने देखा होगा कि काफ़ी हद तक इस तरह की घटनाओं में कमी आई है। बड़े बड़े देश जो बहुत डेवलप्ड नेशंस हैं ना, वो भी आज के डेट में इन चीज़ों से बच नहीं रहा है। और भारत जो है उसके हद तक भी आप देखेंगे तो भारत बहुत हद तक उसके कंट्रोल में रहता है। भारत ने एक्शंस के मामले में ये जानिए कि पूरे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा करने का एक मुहिम पैदा किया है। पूरे विश्व में आतंकवाद की चर्चा पहले क्या होता था कि जिसके घर में आतंकवादी घटनाएं हुई वो उसकी चर्चा कर रहा है और वो लड़ रहा है। भारत ने पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ एक वातावरण बनाया है। आज पूरा विश्व का, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, जापान हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जब भी कहीं आतंकवादी हमला होता है तो आप देखेंगे कि पूरा विश्व एक साथ खड़ा होकर के उसकी निंदा करता है, उसके विरोध में खड़ा होता है और उस पर कोई भी कार्रवाई हो उसके समर्थन में खड़ा होता है। सभी हमारे साथ हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है, वो मानवता पे घटना है। भारत ने इस काम को करने में सफलता पाई है कि आतंकवादी घटना इसी राज्य में या किसी एक देश में जाकर के किसी को मारने की घटना नहीं है, ये मानवता के ऊपर हमला है। एक सवाल आपसे भी है सर कि धर्म पूछ करके लोगों की हत्याएं की गई। ये चीज़ें मानवता को शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है? इसीलिए तो ये बात कही जा रही है कि ये पूरी मानव जाति पे एक प्रहार है, पूरी मानव जाति पे एक प्रहार है और नज़ीर पेश होगा पूरी दुनिया के लिए। इस तरह की घटिया हरकत, घटिया सोच वाले जो लोग हैं, उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी ऐसी कार्रवाई होने जा रही है। आने वाली पुश्तें भी याद रखेगी। भारत सरकार जो है, भारत की सेना ऐसा जवाब देगी पाकिस्तान को और आतंकवादियों को कि वो एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्होंने किसको हाथ लगाया था। अब देखना होगा कि सिर्फ बातें कही जाएगी या एक्शन भी आ जाएगा। हालांकि सरकार एक्शन के मोड में बिल्कुल है और होना भी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आतंकवादी आए और हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करके चले गए। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।